हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए, मास्टर्स करनी चाहिए या फिर बीएड करनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही जो डिग्रीज़ हैं उनकी मैं विशेषता आज आपको बताने वाला हूं। तो क्या करने के करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मास्टर डिग्री को लेकर के। आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप बीएड करें या तो आप मास्टर्स करें। बीएड और मास्टर मैं अभी की अगर मैं बात करूं तो अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो अब आपकी मास्टर्स 1 साल की होगी अगर आपने ग्रेजुएशन 4 साल की हुई है तो। ठीक है, क्योंकि अब ग्रेजुएशन 4 साल की कर दी गई है। लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन 3 साल की है तो आपकी मास्टर्स 2 साल की होती है। ठीक है, आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो है मास्टर्स कर सकते हैं। मास्टर्स करने के बाद आपको आगे की पढ़ाई के लिए जो है नेट का एग्ज़ाम पास करना होता है। यानी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी में, क्योंकि अब एमफिल नहीं होती है तो सीधा आप मास्टर्स के बाद पीएचडी करेंगे, तो पीएचडी के लिए आपको नेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसका नाम है, पूरा फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये ऑल इंडिया लेवल का प्रोफेशनल एग्ज़ाम होता है। अगर आप नेट के एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आप जो है पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर कैरियर के तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर जो है बनकर किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी आपको मिल जाती है अगर आप जो है नेट का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं आफ्टर मास्टर। ठीक है ना, मास्टर्स आपने करके ही आप जो है नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और बिना किसी सीधा ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम को पास करके आप नहीं दे सकते। ठीक है, बात करें अगर बीएड की, तो बीएड में क्या है कि ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं। अभी क्या है कि बीएड इंटीग्रेटेड कर दी गई है, यानी अब बीएड 4 साल की कर दी गई है। लेकिन जिन जिन ने बीएड 2 साल वाली कर रखी है वो लोग जो है सीटेट का एग्ज़ाम पास करते हैं। जैसे मास्टर्स वाले नेट का एग्ज़ाम पास करते हैं, तब आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर पाते हैं और एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक उसी प्रकार से बीएड के डिग्री प्राप्त करने के बाद आपको सीटेट का एग्ज़ाम पास करना होता है, जिससे कि आप किसी भी भारत के किसी भी स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हैं, प्राइमरी कह रहा हूँ मैं, टीजीटी पीजीटी लेक्चरार पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये इसमें होता है। अब बात करें कि जॉब किस में ज़्यादा पहले लगेगी, तो जॉब लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं बीएड में। क्यों? क्योंकि बीएड जो है इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है। आप देखेंगे प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ अदर स्टेट्स में निकलती रहती है। जबकि अगर नेट की अगर मैं बात करूँ, अगर आप नेट एग्ज़ाम पास कर लेते हैं मास्टर्स करने के बाद, तो आपके पास बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बने। ठीक है ना, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, और इसकी वैकेंसी भी जो होती है वो बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू टीजीटी और पीसीटी। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या नेट का एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए या फिर मास्टर्स नहीं करनी चाहिए। तो मैं इसके लिए भी जो है पूरी तरह से वो नहीं कहूँगा कि मास्टर्स की डिग्री ख़राब है, नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो आप उसमें मास्टर्स करके आप कुछ भी करें। आप चाहें पीएचडी करना चाहें कर सकते हैं, आप चाहें असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, अगर आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और आपकी पकड़ जो है उस सब्जेक्ट में अच्छी है तो। ठीक है, और जो है आपका फिर मास्टर्स के बाद नेट भी ईजिली क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मास्टर्स कर दी और नेट एग्ज़ाम आप पास करने लायक नहीं है, या फिर आपने जो मास्टर्स जिस सब्जेक्ट में की है उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था, आपने कैसे भी मास्टर्स कर ली है, तो आप नेट का एग्ज़ाम नहीं पास कर पाएंगे। आप कितने भी अटैम्प्ट देंगे आपसे नेट का एग्ज़ाम पास नहीं होगा, और नेट का एग्ज़ाम आप अगर आप पास नहीं कर पाएंगे तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते हैं मास्टर्स में। ठीक है, जबकि अगर मैं बीएड की बात करूं, तो अगर बाय द वे आप सीटेट का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आपके पास बीएड की डिग्री है, तो बीएड की डिग्री लेकर के आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में भी जो है पढ़ा सकते हैं। ठीक है, पढ़ा सकते हैं, और ऊपर से सीटेट तो एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको जो है सिर्फ 60% मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। ठीक है ना, इसकी तो एक क्राइटेरिया दे रखा है कि भाई जो 60% ले आएगा वो सीटेट पास माना जाएगा। जबकि नेट में ऐसा नहीं है। नेट में जो है इसमें देखा जाता है कि मेरिट बनती है, जो टॉप मेरिट पे रहते हैं उन्हें ही जो है 6% को ही जो है नेट, और 6% को ही जो है जेआरएफ प्रदान की जाती है, दी जाती है। ठीक है, तो ये रहता है इसमें, तो ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, तो ये था बेसिक कंपैरिजन इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अगर आपका किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट इसमें कर सकते हैं। और हाँ, जैसे मास्टर्स और बीएड में अगर हम बात करें
तो मास्टर्स आप जो है कहीं से भी कर सकते हैं, ओपन से भी कर सकते हैं, रेगुलर से भी कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू दोनों की एक जैसी ही होती है। बीएड की अगर हम बात करें तो बीएड तो आपको रेगुलर ही करनी होती है, ठीक है ना। इसके लिए ओपन से कोई वो नहीं होता। ओपन वही कर सकता है जिन्होंने डिप्लोमा वगैरह कर रखा हो या डीएलएड वगैरह कर रखा हो, वही जो है ओपन से बीएड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही मास्टर्स ओपन से भी आप कर सकते हैं, जबकि बीएड आप ओपन से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। और हाँ, सैलरी की अगर मैं बात करूँ कि भाई अगर किसी ने मास्टर्स के नेट पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया है तो उसकी सैलरी क्या होगी और एक टीजीटी पीजीटी की सैलरी क्या होगी। तो अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी को लेकर के, तो मान के चलें 85 टू 90,000 जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी होती है दिल्ली जैसे स्टेट, दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरी में, ठीक है ना। अगर हम बात करें अदर स्टेट की, जैसे अगर मैं राजस्थान वगैरह में देखूं तो राजस्थान वगैरह में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी है वो 70 टू 75 तक होती है, ठीक है। तो डिफरेंस थोड़ा सा आपको इसमें देखना मिलेगा, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी होती है उसमें अच्छी सैलरी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप ज्वाइन करते हैं और फिर उसके बाद फिर आप एसोसिएट बनेंगे, फिर आप उसके बाद आप जो है प्रोफेसर लेवल तक जा सकते हैं। जबकि बीएड में अगर मैं बात करूं तो बीएड में आप अगर टीजीटी ज्वाइन करते हैं या पीजीटी ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपकी सैलरी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप इस किसी स्टेट में हैं जैसे बिहार वगैरह में, छत्तीसगढ़ झारखंड में, यहाँ आपकी सैलरी थोड़ी सी कम होगी। लेकिन आप किसी यूनियन टेरिटरी में हैं जैसे कि दिल्ली में, चंडीगढ़ में, तो यहाँ पर सैलरी जो होती है वो अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी होती है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में। तो ये थी बेसिक सैलरी को लेकर के वो, ठीक है। और जॉब में मैंने आपको बता दिया कि अदर स्टेट्स में आपको जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं बीएड अगर आपने कर रखी है, लेकिन नेट अगर मास्टर्स आपने कर रखी है तो थोड़ी इसमें वैकेंसी जो आती हैं वो कम कम आती हैं, थोड़े कम चांसेस होते हैं इसमें। लेकिन दोनों ही अच्छे हैं। अगर आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी है तो आप अच्छे से जो है कोई भी तब चाहे आप नेट करें, तब चाहे आप सीटेट करें, सब आप क्वालिफाई करते हुए चले जाते हैं। तो सब्जेक्ट पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा वीडियो जो है देख सकते हैं। पेपर 1 से रिलेटेड सभी वीडियोस जो है मैंने डाल दी हैं। लिंक जो है मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां पर आपको पेपर 1 से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी नेट एग्जाम से रिलेटेड। और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।